हम औरतों के ना कभी ना ख़त्म होने वाले कुछ ऐसे बेसिक काम जो कि हम बीमार हों, चाहे किसी भी हालत में हो, लेकिन फिर भी हमें उस काम को करना ही पड़ता है। और ये है हमारे घर का कुछ बेसिक रूटीन जो कि हमें डेली वे में करना है। लेकिन आपको पता है, थोड़ी सी प्लानिंग से, थोड़ी से टाइम मैनेजमेंट टिप्स हैं जो हम अपना करके ना अपने रूटीन में थोड़ी सी चेंजिंग ला करके ना अपनी लाइफ को ना बेहतर बना सकते हैं। और ये जो हमारे जो काम है ना, जो डेली रूटीन के जो काम है जिसे हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं, स्ट्रेस लेके कर रहे होते हैं, शायद इसको स्ट्रेस फ्री हम बना सकते हैं। क्योंकि देखो, ये हमारा ही घर है, कोई नौकरी जॉब तो हम यहाँ कर नहीं रहे हैं जो कि हमें जो है कोई स्ट्रेस लेकर के काम करना है। लेकिन काम का स्ट्रेस हमें क्यों होता है? क्योंकि वक्त पर आपके काम नहीं हो पाते, हमारे काम वक्त पे नहीं होते। ऐसा लगता है दिन कितना छोटा है, काम कितना सारा है, काम ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन जब से आपने प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपका काम ना इस तरह से ख़त्म होगा, इस तरह से कम हो जाएगा ना, आपको ख़ुद यकीन नहीं होगा कि मेरे घर का काम कहाँ गया। और मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, इंशाल्लाह ताला अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे ना, तो आपको ना थकन होगी, ना थकावट होगी, ना आप बीमार होंगे, ना आप लेज़ी, ना सुस्ती, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से ना चली जाएगी। लेकिन वही है कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई भी इंसान ना बिना सोचे समझे कोई भी काम कर रहा होता है ना, आपको भी पता होगा, अब तक तो समझ ही गए होंगे आप अपने ससुराल में काम करते करते अपने घर में, कि ना तो काम का पता होता है, ना दिन का पता, और ना ही ये पता होता है कि मैंने कितने सारे काम कर लिए हैं। सोचो तो ऐसा लगता है कितना सारा काम था, और सोचो तो ऐसा लगता है अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, हम कर क्या रहे थे सुबह से, सारा दिन भी निकल गया। तो प्लानिंग से ना ये होता है कि आपको पता होता है कि क्या क्या काम मुझे निपटाना है और कितने कितने बजे तक मुझे ख़त्म कर देना है, और अपने रूटीन को ना हम स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। तो आज ना मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान आने वाले हैं, जैसे कि हम सबको पता है। इससे पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि शुभ रात से पहले ना हमें जो अपने घर को क्लीन करना चाहिए, साफ़ सुथरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में ना बरकत होती है, रहमत आती है साफ़ सफाई से। और रमज़ान से पहले तो आपको डीप क्लीनिंग कर लेनी है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि रमज़ान से पहले ना क्लीनिंग घर की नहीं करते हैं। और ये चीज़ ना मैंने एक के घर में नहीं, कई लोगों के घर में ये चीज़ देखा है। उनका ना पता है क्या होता है, क्या ना, कि शुभरात में जो उन्होंने सफाई करनी थी कर ली, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अब रमज़ान में क्या ही सफाई करेंगे, रमज़ान से पहले 1 महीने की तो रमज़ान रहेगी और फिर ईद आ जाएगी, तो ईद पे ही डायरेक्ट कर लेंगे। यानी कि पूरा रमज़ान ना उनका घर पूरा गंदा ही रहता है, क्लीनिंग नहीं करते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि रमज़ान से पहले ना आपको एक बार डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। वो रोज़े में तो आपको ईद से पहले करनी है तो कर लीजिएगा, लेकिन आपको डीप क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़े, बस थोड़ी बहुत सफाई करनी होगी। लेकिन रमज़ान से पहले तो कम से कम डीप क्लीनिंग बनता ही है ना, क्योंकि देखो इतना बरकत का महीना है और हम पूरे साल में एक बार आता है। उससे पहले भी हम कुछ प्लानिंग ना करें, बस हम खाने की थोड़ी तैयारी करेंगे कि हाँ चलो रमज़ान आ रहे हैं कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। वो भी करना है क्योंकि रोज़े रखेंगे, ज़ाहिर अल्लाह ने दिया है तो हम खाएंगे ही, है ना। लेकिन ये जो है ना अपने घर में बरकत लाने का, सुकून लाने का, ये जो ज़रिया होता है ना, जो कि हमारी साफ़ सफाई हमारे किचन से, हमारे रिज़्क़ से, हमारे खाने से, हर चीज़ से जुड़ी होती है, तो इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो मेरा तो मानना ये है कि रमज़ान से पहले ना अपने किचन की आप डीप क्लीनिंग करिए, और अपने घर के भी हो सके पॉसिबल तो घर की कर लीजिए पूरी। क्योंकि मेरे पास तो एक ही कमरा है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है, तो मैं तो अपने कमरे और किचन दोनों की डीप क्लीनिंग कर सकती हूँ। तो आप भी ना ज़रूर से कर लीजिए रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान में जब आप रोज़े रख रहे होते हैं और फिर 25 रमज़ान को या फिर 28 रमज़ान को भी आप क्लीनिंग करने के लिए सोचते हैं, तो बस सोचते ही रह जाते हैं। आपकी बॉडी में ना इतनी जान नहीं होती जितनी कि अभी आपकी बॉडी में जान होगी, इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी अभी आपकी बॉडी में एनर्जी है, और इतने अच्छे से सफाई आप जब नहीं कर सकते जितने अच्छे से आप अभी कर सकते हैं। क्योंकि अभी ना आपको थकान हो जाए, कुछ भी हो जाए, या भूख लग जाए, कुछ भी हो जाए, प्यास लग जाए काम करते करते, तो आप सब कुछ ले सकते हैं भाई। आप खाना पीना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं थक जाएंगे तो। लेकिन रमज़ान में क्या, आप सफाई करने में सारा दिन आपका निकल जाएगा और आप इतने ज़्यादा थक जाएंगे, आपको रोज़ा लग जाएगा, और फिर शाम की इफ्तार भी आपको ही बनानी है। यही कहूँगी अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर से कि रमज़ान आने वाले, एक मुबारक सा महीना आने वाला है, अल्लाह हम सबको नसीब करें और हम सबको जो है पूरे रोज़े रखने की ताकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक, कि हम सब पूरे रोज़े कर सकें इंशाअल्लाह ताला, आमीन आमीन। तो आपको ना मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपने किचन की एक बार डीप क्लीनिंग कर लीजिए। तो आज मैं वही डीप क्लीनिंग करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन मुझे एक बात और शेयर करनी थी इसके साथ, कि जिस दिन भी आप ये डीप क्लीनिंग का काम करेंगे ना, तो आपको वक्त के हिसाब से करना है, क्योंकि पता है किचन में हमारे इतने सारे सामान होते हैं। मेरे तो कम है, लेकिन और लोग के किचन में जितना बड़ा किचन होता है उतना ज़्यादा सामान होता है। इस चीज़ को मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने किचन में बहुत सारी चीज़ें नहीं लाती हूँ छोटा देख करके। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब मैं
कहीं और शिफ्ट होंगी जहाँ मेरे पास बड़ा किचन होगा, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ला के रखूँगी। और बहुत सारी बहनों के पास होता है, मेरी अम्मी के घर पे, मेरी बहनों के घर पे, भाभी के घर पे, उनके बड़े किचन है, तो उनके किचन में पूरा एकदम भरा हुआ है सामानों से। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जिस दिन आपको अपने क्लीनिंग का ये रूटीन स्टार्ट करना है ना, उस दिन आपको ना अपने बाकी के काम जो है ना कम कर लेने हैं। जैसे कि कपड़े धोने का और बेडरूम का कोई काम और भी घर के कोई काम, वो चीज़ आपको ना नहीं करने हैं। उस दिन नहीं हो वो काम, कपड़े वपड़े धोने का कोई झंझट ना हो, आपको सिर्फ नहाना हो क्लीनिंग करके, क्योंकि क्लीनिंग करो ना, नहाओ नहीं ना, बिल्कुल एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ना जिस दिन नहाना होता है उसी दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। अगर डीप क्लीनिंग कर ली ना मैंने, फिर मुझे नहाना तो ज़रूरी है, चाहे मैंने नहा रखा हो। इसीलिए मैं दिन देख के करती हूँ कि आज मुझे नहाना है और आज मुझे पूरी क्लीनिंग करनी है। क्योंकि नहाओ नहीं और क्लीनिंग कर लो ना, ऐसा लगता है खुद कितने गंदे हो रहे हैं, कपड़े भी गंदे, खुद भी अजीब सी लग रही होती है ना। नमाज़ पढ़ने को फिर ऐसे दिल करता है। तो मुझे था आज नहाना, तो मैंने सोचा चलो क्लीनिंग कर लेते हैं। आज अपने किचन के सारे डब्बे वगैरह मुझे धोने थे और सब खाली हो चुके थे। तो मैंने सोचा सामान रखने से पहले ना क्या करते हैं, इसको धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं डीप क्लीनिंग। तो ऊपर वाली जो स्लैब थी ना, वो मैंने चढ़ के पहले ही साफ़ कर ली थी, क्योंकि वो वीडियो में शूट वहाँ तक तो हो नहीं पाता। तो मैंने उसको जाले वाले और वो सारी चीज़ें पहले ही मैंने कर ली थी। और लेकिन अभी मेरा वॉशरूम रह गया, जो मैं किसी और व्लॉग में शेयर कर भी सकती हूँ, नहीं भी, क्योंकि वॉशरूम में भी कोई कैमरा सेट होने का कोई जुगाड़ ऐसा नहीं है, इसलिए मैं वहाँ का भी शूट कम ही करती हूँ। तो आज जो है मैंने क्या किया, ऊपर के स्लैब साफ़ करने के बाद ना, फिर उसके बाद सारे डब्बे मैं धोने के लिए लगी, क्योंकि सारे डब्बे धो दूँगी ना तो क्या होगा, ये साफ़ रहेगा। और फिर रमज़ान से पहले ना एक बार और मैं इसको साफ़ कर दूँगी। रमज़ान में भी बीच में गंदे हो जाएंगे, तो ऊपर से साफ़ करने से काम चल जाएगा। लेकिन एक बार धोना तो बनता ही है, क्योंकि ये 2 महीने या 3 महीने कम से कम हो गए जब मैंने धुले थे इसको, क्योंकि 2 महीने से तो मैं पोंछ के ही इसको काम चला रही हूँ। तो मैंने सोचा इस बार ना पूरी डीप क्लीनिंग कर देते हैं, और आपको भी इसी तरह करना है। अपने घर के ना बाकी काम को ना आज के दिन कम कर लीजिएगा, और इसके बाद धीरे-धीरे एक-एक करके सारी जो है चीज़ें क्लीन कर लीजिए। जैसे कि किचन एक दिन रख लीजिए, फिर फ्रिज भी है जो रमज़ान से पहले करना है, फिर अपना बेडरूम भी हो गया, उसके भी जाले वगैरह साफ़ करने हैं। उसके बाद आपका वॉशरूम वगैरह हो गया, जो कि आपको साफ़ करने हैं, पूरे जाले वाले निकालने हैं। और आज के दिन जो है ना, मैं जब ये काम लेकर के बैठी थी ना, तो मुझे ना खाना का कोई काम नहीं था। और मैं भी आपसे ये कहने वाली थी कि जिस दिन आपके खाना का कोई काम नहीं हो ना, उसी दिन ही इस क्लीनिंग रूटीन को ना स्टार्ट करिएगा किचन का। क्योंकि किचन गंदा हो जाता है तो बीच में आपको ना तो कोई साफ़ बर्तन छूने का मन करता है, ना ही आपको खाना चढ़ाने का मन करता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, बाकी का नहीं पता। मेरे जब तक हाथ गंदे होते, सफाई कर रही होती ना किचन का, अगर कोई पानी मांग रहा होता है तो मुझे पानी भी देने में बहुत ज़्यादा मुझे घिन आ रही होती है। जब तक मैं नहाती नहीं हूँ, जब तक मैं अपने साफ़ से हाथों को ना धो लूँ, पूरे बर्तन ना धो लूँ, पूरी अच्छे से सफाई ना कर लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गंदगी लग रही होती है। तो इसीलिए ना मैं ऐसा करती हूँ कि जिस दिन खाना नहीं बनाना होता है ना, खाना पहले ही बना लेती हूँ, या फिर उस दिन बनाने का काम नहीं होता है, उसी दिन मैं क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। और आज ऐसा हुआ कि रात को मैं खाना बनाई थी, तो आज बच गया था दाल चावल, और मेथी आलू जो बनाई थी मैं, वो भी बचा हुआ था। तो मैंने सुबह ना सोच लिया कि आज मुझे जो है नहाना भी है, तो चलो आज ना किचन की पूरी क्लीनिंग कर देते हैं। तो आज के दिन जो है मैंने पूरी किचन की अपनी क्लीनिंग कर दी। सारे डब्बे से लेके, गैस से लेके, स्लैब से लेके, ऊपर वाले स्लैब से लेके, सारे डब्बे बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत बड़ा काम था मेरे लिए, क्योंकि क्या है ना कि ऊपर वाला स्लैब है ना, उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि नीचे से ना हाथ तो जाता नहीं है। कुर्सी पे चढ़ो ना तो एकदम डर ही लग रहा होता है कि कब कहीं गिर विर ना जाए, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे ही हो चुका है। तो इसलिए ना मुझे जब से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि जाले वाले साफ़ करने में। तो मैं तो अभी छुट्टी थी ना, तो मैंने अपने शौहर से कहा था कि वही साफ़ कर दें, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला, क्योंकि 2 से 4 दिन की छुट्टी थी, फिर चले गए वापस से काम पे, तो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने कहा कि अब तो रमज़ान आने वाले हैं, तो मुझे ही कुछ करना है, तो मैंने ही पूरी डीप क्लीनिंग कर दी है। तो रमज़ान से पहले ना डीप क्लीनिंग हमें ज़रूर से कर लेनी है अपने घर की, ताकि रमज़ान में हमें ना कोई स्ट्रेस क्लीनिंग का ना हो। और धीरे-धीरे करके अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई, जैसे कि मैंने बताया फ्रिज है, अलमारी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे छोटे-मोटे काम रह गए हैं, जो कि धीरे-धीरे करना है। तो अपने रूटीन को ना स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए थोड़ी-सी प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और छोटा-छोटा काम एक-एक करके क्लीनिंग का स्टार्ट करना है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो एक ही दिन पूरा जो है ना घर का पूरा बखेड़ा स्टार्ट कर देती हैं, और वो जो है ना फिर उनका काम जो है ना ख़त्म नहीं होता है, और वो थक भी जाती हैं। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं एक अपने घर में सिर्फ मैं अकेली हूँ, ठीक है, और कोई नहीं है मदद करने वाला। तो मैं अपने हिसाब से ही अपने घर का काम करती हूँ, इतना कि जितने में मैं थकूँ नहीं, इतना कि जितने में मैं बीमार ना पड़ूँ, और
और इतना कि जितना मुझसे आराम से हो सके। तो मैं ना एक साथ कभी भी मैं पूरा घर उखेड़ती नहीं हूँ कि हाँ, यहाँ भी करना है, फ्रिज भी करना है, अलमारी भी, वॉशरूम भी, कभी मैं ऐसा नहीं करती हूँ। क्योंकि इससे ना एक तो आपको स्ट्रेस हो रहा होता है, सारा दिन ख़राब होता है, सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर आप थक जाते हैं इतना और रात को खाना बनाने का आपका मन नहीं कर रहा होता है। तो इसीलिए ऐसा कोई काम मत करिए कि जिससे आपको ही तकलीफ़ हो, आपको ही परेशानी हो, आप खुद ही बीमार पड़ जाएँ। सफाई करने से फिर फ़ायदा ही क्या? और स्ट्रेस फ्री रूटीन बनाने से फिर क्या फ़ायदा? जब आपको स्ट्रेस हो ही गया है, काम करके थक ही चुके हैं, सर में दर्द स्टार्ट हो चुका है, तो फिर रूटीन सेट करने से क्या फ़ायदा? तो आपको ना क्या करना है, एक बार में एक ही काम स्टार्ट करना है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जैसे कि मैंने बोला ना आदत होती है, एक ही साथ सारा काम शुरू कर देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, जिस दिन मुझे कपड़े का काम है उस दिन मैं किचन में काम कम रखती हूँ क्योंकि कपड़े मुझे हाथ से ही धुलने होते हैं। तो इस तरह से जो है ना मैं सोच लेती हूँ कि आज मुझे ये काम ज़्यादा करना है तो यहाँ का कम कर देना है किचन का। आज मुझे बेडरूम की सफाई करनी है तो कपड़े नहीं धोने हैं। तो इस तरह से आपको अपने घर का काम मैनेज करके चलना होगा, तभी आप यूट्यूब भी, घर भी और घर के सारे काम भी स्ट्रेस फ्री रूटीन के साथ मैनेज कर सकती हैं और सारे रोज़ा, नमाज़ जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा इबादत वो सब भी स्ट्रेस फ्री रूटीन के साथ आप आराम से कर सकती हैं। क्योंकि मुझसे मेरी बहनें पूछती हैं ना कि कैसे आप कर लेती हैं? हम तो सोचते रह जाते हैं रोज़ाना आप डेली कैसे वीडियो बना के अपलोड कर देती हैं? हमसे तो 2 दिन में 4 दिन में नहीं होता। तो इस चीज़ का आंसर मैं यही देना चाहूँगी कि मैं ना रूटीन सेट करके काम करती हूँ। अपने घर का काम कम अपने ऊपर डालती हूँ, बोझ कम डालती हूँ और अपने यूट्यूब का भी बोझ मैं कम ही डाल रही होती हूँ। तो इससे आसान हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।